नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख संतों और उनके योगदान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा क्विज। प्रश्न 1। समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह स्थित है ऑप्शंस ए भरतपुर में, बी अलवर में, सी जयपुर में, डी बांसवाड़ा में। आंसर डी बांसवाड़ा में। एक्सप्लेनेशन। समाई माता क्षेत्र राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा और यह स्थान विशेष रूप से अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 2। गुरुद्वारा बुद्ध जौहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शंस ए कोटा, बी श्रीगंगानगर, सी अजमेर, डी जयपुर। आंसर बी श्रीगंगानगर। एक्सप्लेनेशन। गुरुद्वारा बुद्ध जौहड़ श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। यह गुरुद्वारा विशेष रूप से सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? विकल्प ए दादू दयाल, बी रतन सिंह, सी रामचरण जी, डी मीराबाई। उत्तर ए दादू दयाल। एक्सप्लेनेशन। दादू दयाल निर्गुण उपासना के अनुयायी थे जिन्होंने अपने उपदेशों में भगवान के निराकार रूप की पूजा पर बल दिया। उन्होंने भक्ति के माध्यम से समाज में सुधार की बात की। क्वेश्चन 4। दादू दयाल का जन्म हुआ था। ऑप्शंस ए कोटा में, बी अहमदाबाद में, सी नागौर में, डी बीकानेर में। आंसर बी अहमदाबाद में। एक्सप्लेनेशन। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। वे राजस्थान के प्रमुख संतों में से एक थे और उनके उपदेशों ने समाज को एक नई दिशा दी। क्वेश्चन 5। निम्न में से कौन सी रचना टेक्स्ट जंभोजी द्वारा रचित है? ऑप्शंस ए मुकाम, बी विश्रोई धर्म प्रकाश, सी अमावस्या ऑफ फागुन, डी अलख निरंजन। आंसर
बी विश्रोई धर्म प्रकाश। एक्सप्लेनेशन। जम्भोजी द्वारा रचित विश्रोई धर्म प्रकाश एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसमें विश्रोई संप्रदाय की धार्मिक मान्यताएं और उपदेश दिए गए हैं। क्वेश्चन 6। धन्ना किसका शिष्य था? ऑप्शंस। ए कबीर, बी पीपा, सी रामानंद, डी दादू दयाल। आंसर सी रामानंद। एक्सप्लेनेशन। धन्ना रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को प्रचारित किया और उनके शिष्य जैसे कि धन्ना ने भारतीय समाज में भक्ति की मिसाल पेश की। क्वेश्चन 7। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहलाता है? ऑप्शंस। ए वचनिका, बी दावावैत, सी पर्ची, डी वात। आंसर सी पर्ची। एक्सप्लेनेशन। पर्ची एक प्रकार का काव्य रूप है जिसमें संतों के जीवन वृत्तांत को राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यह विशेष रूप से संतों की शिक्षाओं और उनके संघर्षों को दर्शाता है। क्वेश्चन 8। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 8। दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के दोलीदुब गांव में 1542 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। कथन 2। दादू ने सामान्य भाषा साधुकड़ी में ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। आंसर ए कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। एक्सप्लेनेशन। दादू दयाल का जन्म अलवर के धोलीदुब गांव में नहीं हुआ था। हालांकि कथन 2 सही है क्योंकि दादू ने साधुकड़ी भाषा में ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर उपदेश दिए। क्वेश्चन 9। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शंस। ए गवरीबाई, बी पन्नाधाय, सी राणाबाई, डी कर्मावती। आंसर ए गवरीबाई। एक्सप्लेनेशन। वागड़ की मीरा के नाम से गवरीबाई प्रसिद्ध हैं। वे एक महान भक्त थीं जिन्होंने मीराबाई की भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया।
क्वेश्चन 10। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शंस: ए अलवर, बी जयपुर, सी भीलवाड़ा, डी बूंदी। आंसर ए अलवर। एक्सप्लेनेशन: संत चरणदास अलवर जिले से संबंधित थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और अपने उपदेशों से समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।